अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की अहमियत को उजागर करने के ताल्लुक़ से है, जिसको आज के इस 2024 के इलेक्शन के दौर में उनकी शख्सियत को दागदार करने की नाकाम कोशिशें की गई है और उन पर कई ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं जिनकी कोई भी सच्चाई नहीं मिलती है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से ख़ास तौर से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब फ़िरका परस्त साजिशों के ख़िलाफ़ वो आहनी दीवार हैं जिनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। आज अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सियासत से किनारे कशी इख्तियार कर लें या मालेगांव की अमारत से किनारा कशी इख्तियार कर लें तो यकीन मानिए कि पूरे मालेगांव में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उनकी जगह ले सकेगा, चाहे वो दीनी तर्ज पर हो, दुनियावी तर्ज पर हो, सियासी तर्ज पर हो या माशरती तर्ज पर हो। उनके जैसी शख्सियत का हमारे मालेगांव में दूसरा कोई मिलना नामुमकिन है। तो फिर मैं मालेगांव शहर के आवाम से ये सवाल करता हूँ कि आप लोगों ने कैसे ये सोच लिया कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के मुकाबले में हम किसी और पार्टी को वोट दे सकते हैं। यकीन मानिए आपकी इस गलत फहमी का या आपके इस गलत सोच का आपको क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला के हुजूर में जवाब देना होगा कि मैंने एक ऐसे तुम्हारे दरमियान अकाबिर को भेजा था जिसने 45 साल से तुम्हारे शहर को हिफाजत से रखा, फ़िरका परस्तों की साजिशों को नाकाम करता रहा और तुमने बदले में उन्हें क्या दिया? बेइज्जती के दाग दिए, झूठे इल्ज़ामों के दाग दिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपना ख्वाब में दीदार करवाया हो, भला वो शख्सियत गलत कैसे हो सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि नाउज़ बिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को पहचानने में गलती कर सकते हैं? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसे शख्स के ख्वाब में आ सकते हैं जो हराम कमाई करता हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सब के सब बेबुनियाद हैं। हमारे मालेगांव शहर के आवाम को चाहिए कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की कदर करें। उनके जैसी शख्सियत का दोबारा से मिलना नामुमकिन है। जब तक वो हमारे दरमियान हैं आप उनकी कदर कर लें, वरना आप लोगों की नाकदरी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जैसी बेहतरीन नेमत को हमारे दरमियान से उठा ले और हमको वो हमारे ऊपर वो हालात मुसल्लत कर दे जिनके हम लायक हैं। यकीन मानिए हमारे दूसरे जितने भी सियासी रहनुमाएँ वो इतने कमीने हैं कि वो अपने सामने खड़ा करके पब्लिक को पुलिस के हाथों और फ़िरका परस्तों के हाथों पिटवाएंगे, अपने कौम की बेटियों की इज्जत लुटवा देंगे और उनके दिमाग पर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि उनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पैसों के हाथों वो सब बिक चुके हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज के इस इलेक्शन में हमारे मुफ्ती साहब के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जा रही है जिनके ऊपर अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की पकड़ कर ली तो यकीन मानिए उनका ठिकाना जहन्नम ही होगा जिन्होंने ऐसे इल्ज़ामात मुफ्ती साहब पर लगाए हैं। हमारे शहर के एक ऐसे अकाबिर के जिनकी मिसाल पूरे 50 साल में और कहीं नहीं मिलती है, जिन्होंने दीनी, सियासी, मिली हर तरीक़े से अपनी खिदमत को सही तरीक़े से अंजाम दिया है और जिसका समरा ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे महबूब बंदे हमारे और आपके आका ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपने ख्वाब में उनको अपना दीदार अता किया। और उसके बाद अगर हम मालेगांव शहर की आवाम उन पर कोई इल्ज़ाम तराशी करती हो तो जाहिर है हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता है, हमसे ज़्यादा कमीना कोई नहीं हो सकता है जो ऐसी शख्सियत के ताल्लुक़ से कोई इल्ज़ाम तराशी पर सुन ले और
उसको सही या झूठ का फैसला करने की कोशिश करें। यकीन मानिए हमारे और पूरे शहर के लिए एक ऐसी आहनी दीवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं कि जब तक वो रहेंगे और हम उनका साथ देते रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला फ़िरका परस्तों की हर एक साजिश को उनकी बरकत से नाकाम करता रहेगा। और यकीन मानिए जिस दिन भी हमारे मुफ्ती साहब इस दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, यकीन मानिए हम लोगों की नालायकी की सज़ा हमारे दूसरे सियासतदान देंगे और कहेंगे तुम इसी लायक हो। बहुत ही बिके हुए और बहुत ही नालायक सियासी रहनुमा हैं जो उनके मुकाबले में खड़े हुए हैं। अगर उनमें ज़रा सी भी इस्लामी शऊर होता और उनके अंदर ईमान होता तो वो सियासत को छोड़कर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की हिमायत में खड़े हो जाते और हिमायत का ऐलान करके एक हो जाते और पूरे मालेगांव शहर का रुख बदल देते और तमाम दुनिया को ये पैगाम दे देते कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पीछे हम खड़े हैं और हमारी शरीयत के साथ अगर कोई ज़रा सा भी खिलवाड़ करेगा तो हम सब एक हो जाएंगे। आपसी कोई रंजिश को हम ज़र्रा बराबर भी अहमियत नहीं देंगे। और इस तरह से हिंदुस्तान के तमाम फ़िरका परस्तों के दिलों के अंदर हमारा खौफ बैठ जाता। पर अफसोस की बात यह है कि उन फ़िरका परस्तों ने कुछ लोगों को हमारा सियासी रहनुमा कहकर उनके आगे पैसों की बोटियां डालकर उन्हें भौंकने पर मजबूर कर दिया। और हम लोग भी, जिसमें बहुत सारे हमारे मालेगांव शहर के आवाम भी है, मुफ्ती साहब को गलत समझने लगी और इसका नतीजा क्या होगा ये मैं बोल भी नहीं सकता। और यकीन मानिए कि इस मर्तबा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ही जीत कर आएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला इतना ज़्यादा बेरहम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला बहुत ही रहम दिल है। वो हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो हमारी इस नाअहली को इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमा देगा और मुफ्ती साहब ही जीत कर आएंगे और फ़िरका परस्तों की कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं हमारे मालेगांव शहर के आवाम से अपील करूंगा कि मुफ्ती साहब के रहते उनकी कदर कर लें, वरना मरने के बाद तो दुश्मन भी किसी को भी अच्छा बोलने लगते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।